अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं उससे आपकी गाड़ी पहले से कम दूरी तय कर पाएगी, यानी कि कम एवरेज देगी, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद ना माने। लेकिन अगर यही बात देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी खुद कहें कि E20 पेट्रोल से माइलेज पर थोड़ा असर तो पड़ सकता है, तो भाई सवाल उठाना तो लाजमी है ना। सरकार कहती है कि E20 भारत को तेल आयात पर निर्भरता से बचाएगा, किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ाएगा, प्रदूषण भी कम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लाखों वाहन मालिक कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज पहले जैसा नहीं रहा है। तो फिर सच क्या है? क्या E20 वास्तव में भारत के भविष्य का ईंधन है, या फिर इस पूरी नीति में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है? नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो E20 है ये आखिर है क्या, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना। E20 पेट्रोल कोई नया ईंधन नहीं है। E20 का मतलब है कि 80% तो पेट्रोल है और 20% इसमें एथेनॉल मिलाया गया है। अब एथेनॉल जो है वो एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने, मक्का और दूसरी कृषि फसलों से तैयार किया जाता है। सरकार ने इसे बढ़ावा इसलिए दिया क्योंकि इसके पीछे 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि भारत जो है वो हर साल अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, और जब जब दुनिया में युद्ध होता है या युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो तेल उत्पादक देशों में संकट आता है और सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो कि बाहर से पेट्रोल आयात करते हैं। और इसीलिए सरकार चाहती है कि विदेशी तेल पर निर्भरता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए। दूसरा उद्देश्य है किसानों से जुड़ा हुआ। अगर एथेनॉल की मांग जो है वो मार्केट में ज्यादा बढ़ेगी तो गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ेगी और उनको एक नया बाजार मिलेगा। और तीसरा जो कारण है वो है पर्यावरण का। एथेनॉल को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है, इसे कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कागजों पर देखें तो सरकार की सोच पूरी तरह समझ में आती है। फिर विवाद कहाँ शुरू हो गया इस पे? समस्या दरअसल तब शुरू हुई जब E20 पूरे देश में धीरे धीरे आम ईंधन बनने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो है हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। किसी ने कहा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ने कहा कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी पहले से कम एवरेज देने लगी। कुछ वाहन मालिकों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने ये दावा किया कि उनकी गाड़ी पहले जितनी दूरी तय नहीं कर पा रही है। इन सबके बीच सबसे बड़ी जो बात सामने आई वो ये है जब खुद नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि एथेनॉल में पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं होती, इसीलिए माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है। और यहीं से बहस ने एक नया मोड़ ले लिया। देखो, असली सवाल जो है वो माइलेज का नहीं है, ये एक गणित है। अब जरा आसान एक उदाहरण समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि पहले आपकी कार 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी और अब वही कार E20 पर 13 किलोमीटर चल रही है। पहले 150 किलोमीटर चलने के लिए आपको 10 लीटर ईंधन चाहिए होता था, अब उसी दूरी के लिए लगभग आपको 11 से 12 लीटर ईंधन लग सकता है। अब ये यहीं से सवाल उठता है, अगर कुल ईंधन की खपत बढ़ रही है तो क्या वास्तव में कच्चे तेल की बचत उतनी ही होगी जितनी अनुमान लगाई गई थी? यही सवाल ऑटोमोबाइल पत्रकार अभिलाष गौर ने भी उठाया था। उनका कहना है कि पूरी नीति का गणित भी तभी सफल होगा जब माइलेज में गिरावट सीमित रहे। अगर गिरावट उम्मीद से ज्यादा हुई तो फिर कहां से बचा पाओगे? पूरे मॉडल को दोबारा से जो है मूल्यांकन करना पड़ सकता है, एक बार जांच करनी पड़ सकती है कि भाई ये क्यों हो रहा है। अब सरकार का क्या कहना है ये मैं आपको बताता हूं। सरकार और तेल कंपनियों का ये दावा है E20 से माइलेज पर बहुत मामूली असर होता है। कई परीक्षणों में ये अंतर लगभग 2 से 4% अंक तक बताया गया है। और अगर वास्तव में अंतर सिर्फ इतना ही है तो शायद चिंता की कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल फोरम और हजारों वाहन मालिक इसे अलग अलग अनुभव में बताते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 8%, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10% और कुछ इससे भी ज्यादा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा माइलेज जो है वो कम हो गया है। क्या ये सभी दावे सही हैं? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी चीज है डेटा। आज सबसे ज्यादा जरूरत है पारदर्शिता की। अगर सरकार कहती कि माइलेज केवल 2 या 3% तक कम होता है तो उसका विस्तृत डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। शहरों में क्या परिणाम मिले, हाईवे पर क्या असर पड़ा और पुरानी गाड़ियों में क्या हुआ, नई E20 कंपैटिबल जो गाड़ियां हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा,
और अगर ये सब जानकारी खुले तौर पर सामने आ जाएगी तो जनता का भरोसा भी तो बन जाएगा और मजबूत हो जाएगा। भारत की सड़कों पर आज भी करोड़ों ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो 2023 से पहले खरीदी गई थी। इनमें से अधिकांश वाहन E10 मानक को ध्यान में रख करके बनाए गए थे, जबकि नई गाड़ियों में E20 के अनुसार तकनीकी बदलाव किए गए। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा सवाल पुरानी गाड़ियों को लेकर के उठ रहे हैं। कुछ तकनीकी रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि लंबे समय में एथेनॉल की नमी सोखने की क्षमता फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों पर असर डाल सकती है। हालांकि सरकार का इस पे यह कहना है कि E20 लागू करने से पहले सभी जरूरी परीक्षण किए गए थे। क्या सरकार भी रुककर सोच रही है? एक समय चर्चा थी कि भारत जल्द ही E25 और E30 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अब तो संकेत कुछ और ही मिल रहे हैं। अब जो सरकार है वो पहले E20 के अनुभवों का मूल्यांकन करना चाहती है। अगर ऐसा है तो इसे सकारात्मक कदम माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी नई तकनीक की सफलता सिर्फ उसके इरादे से नहीं बल्कि उसके वास्तविक परिणामों से तय होती है। आम आदमी क्या सोचता है? देखो, आम आदमी वैज्ञानिक तो है नहीं, उसे एथेनॉल की केमिस्ट्री नहीं पता है और ना ही वो जानना चाहता है। उसे बस सिर्फ इतना जानना है कि उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। भाई, अगर माइलेज थोड़ा सा कम होगा, मान लीजिए थोड़ा सा माइलेज कम होगा, तो क्या ईंधन की कीमत भी जो है कम होगी? और अगर पुरानी गाड़ियों के लिए दिक्कत है तो क्या उन्हें कोई और विकल्प मिलेगा? और अगर सरकार देश हित की बात करती है तो फिर जनता भी अपने हित का जवाब भी तो चाहती है। E20 जो है वो अच्छा है या बुरा, इसका फैसला भावनाओं से नहीं करना चाहिए बल्कि आंकड़ों से होना चाहिए। और अगर ये नीति सचमुच भारत का कच्चा तेल आयात कम कर सकती है या कम करती है तो किसानों को फायदा पहुंचाती है, साथ ही पर्यावरण के लिए बेहतर साबित होती है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर करोड़ों लोग किसी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं तो उन सवालों की एक बार निष्पक्ष जांच उतनी ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत नीतियां वही होती हैं जो सवालों से डरती नहीं बल्कि सवाल का जवाब देती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।